भिवाड़ी के इतिहास में भिवाड़ी के मेला ग्राउंड पर समस्त हिंदू शक्ति का भगवा रंग देखकर ऐसा लगता है कि ये जागरण बहुत पहले हो जाना चाहिए था, हो भी रहा था, लेकिन शुभम शीघ्रम आज ये अलग ही नज़ारा है जहां भिवाड़ी के सर्व समाज, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी जिसको लघु भारत कहते हैं, उसमें छोटे बच्चे, माता बहनें, सर्व प्रकार के संगठन, सभी समाज उपस्थित होके इस राम जन्म उत्सव पर श्री राम शोभा यात्रा का शुभारंभ करने वाले हैं। और यहाँ पर पधारे हुए और जो स्वागत की तैयारी कर रहे हैं अपने अपने RWS के गेट पर, अपने अपने सामाजिक चौराहे और स्थानों पर, उनका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। रैली थोड़ी देर में ही प्रारंभ होने वाली है। आप कृपया अगर इसमें शामिल हो सकें तो आपका जीवन धन्य है। आप शामिल नहीं हो सकें तो अपनी कॉलोनी के गेट के सामने श्री राम रथ का स्वागत करें, पुष्प वर्षा करें। अगर आप उतना भी नहीं कर सकते हैं तो घर में बैठ के राम का भजन करें। कल्याण तो हर स्थिति में आपका ही है। श्री राम भगवान की। आभार डॉक्टर साहब। इसके साथ ही मैं इस समारोह के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी के सम्मान हेतु समिति के सदस्यों व माननीय जिला संघ संचालक श्री विपिन जी चौधरी से अनुरोध करूंगा कि वो स्वामी जी को भगवा पगड़ी व पटका पहनाकर उनका सम्मान करें यहाँ पहुंचने पर। इधर इधर से कुछ ही क्षण में हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो जैसा कि पहले भी कई बार अनाउंस किया जा चुका है कि वाहिनी क्रमांक 1 महिलाओं की है और मंच के सामने जो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं अब वो सब व्यवस्था में थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाएं। और दूसरी वाहिनी बच्चों की है, उसमें 22 साइकिल है। तीसरी वाहिनी में बुलेट मोटरसाइकिल है, उसके बाद सभी मोटरसाइकिल हैं। और पहली वाहिनी में जो घोड़ा बग्गी दिख रही है उस पर सजीव, जिन्होंने अभी आप सबने देखा होगा कि भिवाड़ी में आशियाना आंगन सोसाइटी में रामलीला हुई, तो उसी के सजीव पात्र राम लक्ष्मण सीता जी ये सब अभी पधारने वाले हैं 2 मिनट में। और जैसे जैसे बताया जाए व्यवस्था बनाते हुए कोई आगे पीछे इधर उधर नहीं दौड़ेगा। और किसी की स्कूटी में पंचर हो जाता है, कोई ऐसा तकनीकी खराबी आती है तो वो पंक्ति में से साइड में हो जाए। और जो सहायता कर्मी उसमें लगे हैं उनकी सूची है, वो उनको सहायता देंगे और ये व्यवस्था ठीक से चलेगी। कोई ज़्यादा तेज नहीं चलेगा, इधर उधर व्यवस्था को व्यवधान ना पहुँचे। पावन
पाल तेरी सेवा में भक्ति मिलती नहीं देवा। आवे अजीत पाल तेरी सेवा बिन भक्ति ना मिलती देवा। सुख संपत का देवा जग गावेगा ये आदेश कुमार पावन रूप के अवतार। हम तो आए आपके द्वार पावन रूप के अवतार। हम तो आए आपके द्वार पावन रूप के अवतार। हम तो आए आपके द्वार। रैली के माध्यम से यही संदेश देना चाह रहे हैं कि जो हिंदुत्व का जो एक लोगों के मन में जो हिलोरे ले रही है जो भावनाएं, वो अब इस समय जो माहौल हमारे देश के अंदर है, हमारे समाज के अंदर है, वो अपने चरम पे है। और इससे यही संदेश है कि लोगों का जो संस्कार, संस्कृति और धर्म के प्रति अपनी जो एक भावना है उसको लोग खुलकर अब दिखा पा रहे हैं। और उसी को लेकर ये एक संदेश है कि सभी एक समिति के तहत जो है ये कार्यक्रम यहाँ पर करें और आने वाले निकट भविष्य में भी, आने वाले वर्षों में भी ये कार्यक्रम इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। और उस समय जो संख्या अब है इससे कई गुना ये संख्या आगे बढ़ती रहेगी और लोगों का जो एक उत्साह है, उमंग है, वो इसी तरह से हिलोरे मारकर बढ़ता रहेगा। आज ये राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में से एक शोभा यात्रा है और ये राम जी के चरित्र को दर्शाता है कि वो सामाजिक समरसता में विश्वास रखते थे। और आज पूरी प्रकृति चारों तरफ से प्रफुल्लित है और आप चारों तरफ देखेंगे तो पूरी हरियाली है। तो आज ऐसा चारों तरफ प्रतीत होता है कि समाज प्रकृति की तरह प्रफुल्लित हो रहा है। और यहाँ जो एक समाज लघु भारत के रूप में रहता है भिवाड़ी में, उन्होंने भी आज ये अपना एक प्रतीकात्मक एक शोभा यात्रा दिखाई है जिससे राम जी का वर्णन हर घर में होगा। और ये दृश्य दिनों दिन बढ़ रहा है और ये सभी की भावना को सभी इसमें प्रेरित हो रहे हैं। संख्यात्मक तो जो इन लोगों ने प्रयास किया है, जो समिति के लोगों से बातचीत हुई है, तो लगभग 3000 से लेके उससे ऊपर ही रहने वाली है संख्या। 5000 से ऊपर भी हो सकती है क्योंकि इसका तो कुछ अनुमान नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति तक संदेश गया है इसका। विभिन्न बाइक रैली है तो कितने बाइकों का अनुमान लगाया जा रहा है, कितने साधन? 3000 से ऊपर ही रहने वाले हैं साधन। और लोग चौपहिया वाहनों से भी आ रहे हैं, कुछ साइकिल से भी आ रहे हैं, तो ये संख्या ज़्यादा होने वाली है। रामनवमी के इस पावन पर्व पे पूरा भिवाड़ी नगर यहाँ भगवा में हो गया है। और मैं इस भगवा में है कि भगवा इस टाइम की दिन की हम सभी को शुभकामना देता हूँ, नववर्तों की शुभकामना देता हूँ। और सभी से मैं ये अपील भी करता हूँ कि हम शांतिपूर्ण इस भगवा रैली को संपन्न करेंगे। हम सभी संगठन, हिंदू संगठन ने मिलकर के 48 संगठनों ने मिलकर के एक भव्य यात्रा का आयोजन किया है, जो हम भगवान राम से भी और सभी से प्रार्थना करेंगे ये हमारी जो भगवा यात्रा है सफल रहे और प्यार से बीते जाए। पिछले 15 दिनों से हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। वैसे तो ये हर वर्ष जो है विश्व हिंदू परिषद ही इस रैली को निकाले करते हैं। हम लोग पिछले 8 साल से निकाल हैं। मैं विश्व हिंदू परिषद से जिलाध्यक्ष बोल रहा हूँ। तो हमने पिछले 8 सालों से चले हम इस निकाल रहे हैं। तो अब की दफ़ा सभी संगठनों ने ये विचार किया कि क्यों ना एक बड़ी रैली निकाली जाए सभी को मिल कर के। तो हमने ये ऐसा नहीं किया, सभी जितने हिंदू संगठन हैं सभी को साथ लेकर के, सोसाइटी को साथ लेकर के एक भव्य रैली का आयोजन किया है। तो अब इसे मैं फिर भी अपील करूंगा कि सभी से अनुरोध है कि इस रैली को शांतिपूर्ण ढंग से निकालें। ये आज रामनवमी जो भगवान राम के जन्मदिन पे मनाई जा रही है और यहाँ एक को लाखों के हिसाब में देखे जनता, और इससे घर में परिवार में शांति आएगी। इसको जो इसके भगवान की रैली में जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करेंगे और आगे से तो बहुत ज़्यादा विशाल हो जाएगी, लाखों के हिसाब से पहुँच जाएगी। इसमें सबसे बड़ी बात है भाईचारा,
एकता प्रेम और नगर परिषद गांव क्षेत्र सोसाइटी और जने भी पहली शुरू करिए ना आज जो पहले ठुकरान बता रहा है वो बहुत अच्छा काम है। यो कोई माई को लाल जाए सो शेर खड़े हो ये खड़े हो गए लाइन जुड़ जाती है। तो धर्म के लिए सबने खड़ा होना है और आगे आगे जितना भी होगा बहुत जोर से ज़्यादा भगवान की यहाँ लीला होगी। और भगवान की पहली बार तो मोदी योगी ने ये ऐसा रूप रखा है जिसमें सब में हिम्मत आई, बड़े बूढ़े बच्चे, जय श्री राम, सब में ताकत आई है। तो मैं जो भी यहाँ आ रहा है उनको सबके परिवार को सुख शांति दे, उन्हें बच्चों को विद्या दे, बड़े बूढ़े ने उसको प्यार दे, माँ बाप की सेवा करेंगे। राम जी ने जैसे भाइयों की मदद करी ऐसे भाई भाई की मदद करे। जय श्री राम की जय। हमारे आराध्य मर्यादा श्री राम जी का जन्म उत्सव है और मैं तो ये कहूँगा पूरे भारत का जो लघु भारत यहाँ देखने को मिल रहा है। पूरे भारत के सभी प्रांतों के यहाँ लोग हैं, सभी हर्षोल्लास से आ रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कितना आपस में भाईचारा है। और श्री राम जी के राज्य में राम उत्सव की तो महक आपको दिख भी रहेगी। आप भी मेरे राम वंशज हैं, आप सभी को भी इसकी शुभकामना देता हूँ और निवेदन करता हूँ। राम जी का जो पुरुषार्थ था और मर्यादा थी, सारी चीज़ें ही उनकी विशेष थी। माता के प्रति माता का प्यार और भाइयों के प्रति भाइयों का प्यार और शत्रु के प्रति उनकी धनुष का टंकार, ये बराबर मायने रखती थी। सभी का उन्होंने बैलेंस करके चला। जब चाहा जब धोख खाई, जब चाहा युद्ध के लिए ललकारा तो मैदान में खड़े रहे। ऐसा ही मेरा हिंदू राष्ट्र जो प्रगति की ओर चल रहा है। आज सभी आप देख रहे हैं ये हर तरह के सम्मान मिलेगा। जो हमारे धर्म को छोटी मोटी निगरानी से देखेगा, गलत निगाह से देखेगा, उसके लिए हम महाराज श्री राम के धनुष का प्रयोग भी करेंगे। ऐसा नहीं, चुनाव का तो संदेश, अब चुनाव तो आ ही रहे हैं, सभी की बात अपना राम राज्य चुनना है सभी को। उसके लिए तो मैं मना नहीं करूँगा किसी को। चुनाव में तो राम राज्य की तरफ वोट डालें अपना, बढ़िया बात है। मैं युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष होने नाते सभी से निवेदन करूँगा कि चुनाव आने वाले चुनाव में राम राज्य का ख्याल रखने वाली पार्टी को वोट डालें। और रही बात ये विश्व हिंदू परिषद की, आरएसएस का एक छोटा सा आयाम है धर्म को जोड़ने के लिए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल एक उन्हीं का जो भगवा का जो काम था वो करते थे। अभी उन्होंने सोचा कि और समाज को भी हम जोड़ें, सभी को जोड़ने के लिए, तो सभी को बराबर लाने के लिए सभी समाज खड़े हो जाएं, ऐसा प्रयास संगठन ने किया। उसी के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने इस आयोजन में विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल या बीजेपी पार्टी के लोग हैं या अदर समाज के लोग भी, अदर पार्टी के लोग भी हैं, जैसा आप संदेश दे रहे हैं। इस समाज में यादव समाज, गुजर समाज, वाल्मीकि समाज, बागड़ी समाज, सभी समाजों ने अपना अपना जो झांकियाँ निकाली हैं। छत्तीस बिरादरी को अपना एक अलग अलग उन्होंने झांकियाँ निकाली हैं। सभी बिरादरी के प्रमुख लोग खड़े होकर स्वागत करेंगे इस यात्रा का। वैसे समाज जो भी समाज भिवाड़ी में रहते हैं, छत्तीस बिरादरी में लगभग सभी यहाँ, सभी के यहाँ लोग भी हैं और सभी का अपना अपना स्वागत मंच लगाया हुआ है। मिलकपुर आयोजन के आज तो लोग उत्साह के रूप में मना रहे हैं। राम जी का जन्म उत्सव है तो पूरे भिवाड़ी वासी कितने उत्साह से, कितने युवा, कितने हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें, महिलाएं कितनी आई हुई हैं, आप देख रहे हो कितने उत्साह से मना रहे हैं आज। और ये सब राम के भक्त हैं और राम के भक्तों का इतना अनुशासन रहता है, कितने आराम से और कितने शांति प्रिय से ये पूरी भगवा रैली जो आज निकलेगी। आप बीजेपी पार्टी से भी जुड़े हुए जी। हैं, सभापति भी रह चुके हैं। जी। इस यात्रा से क्या संदेश जाएगा? देखो, बीजेपी पार्टी से जुड़ा हूँ, वो एक राजनीतिक मुद्दा है। आज हम राम के लिए इकट्ठे हुए हैं तो हम आज राम की बात करेंगे यहाँ पे। इस यात्रा से क्या संदेश जाएगा? संदेश यही जाएगा, हमारे राम भक्त जितने भी हैं वो एक उत्साह से इसको मना रहे हैं और आगे इससे भी बड़ा उत्साह से मनाएं, उसका एक संकल्प यहाँ भिवाड़ी की जनता को जाएगा। बताया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इस तरह का आयोजन करते आ रहे हैं अब तक। जी। अब इसमें आम जनता भी शामिल हुई है, तो इसमें आपका कितना रोल रहा है? देखो जी, मेरा क्या रोल है, पूरी भिवाड़ी का रोल है। मैं तो एक आम नागरिक हूँ भिवाड़ी का, मैं तो एक राम भक्त होने के नाते एक आज इस यात्रा में शामिल हुआ हूँ। धन्यवाद।